प्रधानमंत्री ने 45,000 करोड़ की बेतवा केन जोड़ राष्ट्रीय नदी परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना को सूखे से जूझते बुंदेलखंड के लिए एक जीवनदायिनी सौगात माना गया था, मगर इस शिलान्यास के ठीक 3 महीने बाद ही बेतवा नदी के उद्गम में जल संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश से निकलकर पूरे वर्ष अविरल बहने वाली बेतवा को अग्नि पुराण में वेत्रवती के नाम से दूसरी गंगा कहा गया है। 5,000 साल पुरानी यह नदी हाल के दिनों में अपने उद्गम स्थल से विलुप्त हो गई है। रेत का अत्यधिक खनन और भूजल के लिए नदी के आसपास निरंतर होती खुदाई से बेतवा नदी की धार लुप्त हो रही है। यह सूखने के कगार पर है। रायसेन जिले की विंध्य पर्वतमाला के झिरी गांव से निकलने वाली बेतवा के उद्गम स्थल के आसपास फैले घने जंगल में से 200 एकड़ के हिस्से का भूमाफिया ने 2.5 दशक में सफाया कर दिया और वहां की जमीन पर कब्जा कर लिया। पैरा जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित वन भूमि की उपयोगिता बदल दी गई है और इसे जनजातीय समुदाय को खेती के पट्टे उपलब्ध करा दिए हैं। सघन जंगल से निकलने वाली बेतवा नदी के आसपास 500 एकड़ भूमि पर अब जंगल काट कर धान और गेहूं की खेती हो रही है। इस जंगल की 200 एकड़ भूमि बेतवा नदी को निरंतर प्रवाहमान बनाए रखती थी। नदी की तटीय भूमि के लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में खेती के लिए 500 से लेकर 1,000 फीट गहरे नलकूपों का उत्खनन हो चुका है। बेतवा की धार तब टूटी जब सिंचाई के लिए नदी के उद्गम बिंदु में ही उत्खनन शुरू कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम सामने आया। अब बेतवा नदी का जल स्रोत अपनी दिशा बदल कर भूमिगत हो चुका है, जबकि पहले भी उद्गम से पतली धार के रूप में आगे बढ़ी बेतवा नदी से कुछ दूर मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र का रसायन युक्त पानी वर्षों से नदी को गंदे नाले में बदल रहा है। इसके बाद नदी के किनारे गांवों और शहरों की गंदगी को बगैर शोधित किए नदी में डाला जा रहा है। बेतवा अपनी सहायक छोटी छोटी नदियों हलाली, कालियासौत, सिंध, उर्वशी, बीना, धासन,
और जामनी के सहारे 590 किलोमीटर का सफ़र तय कर हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में समाहित हो जाती है, मगर इसके पहले यह हलाली माताढीला के माध्यम से लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती हुई बिजली उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार को नदी जोड़ परियोजना में कैमूर की पहाड़ियों से निकलने वाली केन नदी के पानी को 221 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण से पन्ना जिले में निर्मित दौधन बांध के माध्यम से बेतवा में मिलाया जाना प्रस्तावित है। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हजारों गांवों को पेयजल एवं सिंचाई का प्रबंध हो सकेगा, मगर बेतवा नदी के उद्गम के पास ही स्थापित मंडीदीप औद्योगिक परिसर से इतना अधिक रसायन बेतवा में बहाया जा रहा है कि अपने पहले ही पड़ाव में विदिशा में यह एक गंदे नाले का रूप धारण कर लेती है।